सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रिम्पी और मैं हूँ एक बैंकिंग एस्पिरेंट। सो ये है पार्ट सेकंड हमारी वीडियो का, जिसमें हम आरबीआई असिस्टेंट मेंस की प्रिपरेशन के नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। पार्ट वन मैंने पहले का शूट करके अपलोड करा हुआ है और आप मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मैंने उसमें इंग्लिश की स्ट्रेटजी बताई है, अपने अटैम्प्ट्स बताए हैं प्रीलिम्स के आरबीआई असिस्टेंट के, प्लस मैंने अपने शिफ्ट एनालिसिस भी दिखाया है और शिफ्ट एनालिसिस की मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है। तो इस वीडियो में हम CA एंड CA की बात करेंगे। तो व्हाट इज CA इज़ करंट अफेयर एंड कंप्यूटर अवेयरनेस। तो लेट्स बिगन कि हम कंप्यूटर अवेयरनेस एंड करंट अफेयर इनका प्रिपरेशन कैसे करेंगे फॉर आरबीआई असिस्टेंट मेंस। नॉट ओनली फॉर आरबीआई असिस्टेंट, हम अगले आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इस स्ट्रैटेजी को आराम से फॉलो कर सकते हैं। तो एंड तक देखो और मैं बताऊंगी आपको कि मैं कैसे कर रही हूँ और आप भी ऐसे कर सकते हैं। मैं कैसे कर रही हूँ और आप उसको अपने तरीके से कैसे ढाल कर सकते हैं। तो बने रहिए लास्ट तक और लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर हम कैसे करेंगे और कितने मंथ्स का लेकर चलेंगे और किस टीचर को फॉलो करना है, PDF सोर्स से करना है, वीडियो सोर्स से करना है, अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं या PDF को देखकर याद कर लें और वीकली वाइज करेंगे या मंथली वाइज करेंगे, डेली करेंगे। तो उस बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। करंट अफेयर कर रही हूँ कुश पांडे से। कुश पांडे सर हैं, ये यस ऑफिसर चैनल पे भी पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे भी यस ऑफिसर करके भी उनका चैनल है, उस पर ये क्लासेस लेते हैं और मैं डेली का CA पढ़ती हूँ। और ये नहीं है कि डेली मैं रोज़ पढ़ती हूँ, बहुत कंसिस्टेंट हूँ, नहीं। आई एम अ मदर, सो बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा जो शेड्यूल होता है ना, पूरा टाइम टेबल होता है रोज़ का, वो गड़बड़ा जाता है। तो मुझे जो प्रायोरिटी की चीज़ें आती हैं उनको पहले करना होता है, लाइक कॉन्स, रीजनिंग का मीन्स। तो मैं कई बार मुझे करंट अफेयर स्किप भी करना पड़ता है, या फिर मैं क्या करती हूँ, आरबीआई और बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियोस का वीडियो तक का पोर्शन जो होता है ना, वहाँ तक की वीडियो वो देख लेती हूँ। इंटरनेशनल नेशनल वगैरह उनको मैं स्किप कर देती हूँ, बहुत अर्जेंट मतलब ऐसे बड़ा ही हो तो। अदरवाइज़ पूरी वीडियो देखती हूँ मैं, नहीं तो ऐसे करके देख लेती हूँ, नहीं तो कई बार मुझे स्किप भी करनी पड़ती है। बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं डेली का CA करूँ। और मैंने कुछ जनवरी का मैंने पूरा नहीं देखा है, फेब का मैंने पूरा देखा था और मार्च का भी मैंने पूरा नहीं देखा है। बट अप्रैल में मैं 10 अप्रैल के बाद मैं कंसिस्टेंट हूँ, डेली का CA देख रही हूँ। और मैंने अब जब डेली का CA देख रही हूँ और मैं कर कहाँ से रही हूँ, मैंने सर का ही सफलता बैच पर परचेज़ किया है। उन्होंने सफलता बैच लॉन्च किया है उनके ऐप पे, यस ऑफिसर पे। वहाँ से उस सफलता के बैच की क्लासेस ले रहे हैं, जहाँ पे वो 1 to 15 के फेब से शुरू किया है उन्होंने। जनवरी का वो बोले थे लास्ट में लेंगे, तो उन्होंने फेब से शुरू किया है। वहाँ पे उन्होंने अभी तक आरबीआई का, बैंकिंग का और नेशनल और इंटरनेशनल का पहला 1 से 15 करके ऐसे करके वो क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं वो वहाँ से कर रही हूँ और वो बोल रहे हैं कि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से कर लो, रिवीजन भी हो जाएगा। बट मुझे पता क्या है, मैंने पिछले साल भी देखा था, मैंने PDF सोर्स फॉलो करके देख लिए हैं, PDF डेली का CA स्किप करके देख लिया है, कुछ फ़ायदा नहीं होता है। आप रोज़ का CA करोगे ना, आपको रिटेन नहीं होगा, मुझे भी नहीं होता है रोज़ का मैं CA देखूँ, बट कहीं ना कहीं वो खबर जो होती है ना, वो न्यूज़ होती है, वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं बैठी होती है। बट जब फिर आप रिवीजन पे आते हो ना, तो आपको लगता है कि हाँ यार, ये तो मैंने पढ़ा था। तो मतलब डेली CA करने का यही फ़ायदा होता है कि जब आप पढ़ने लगते हो ना, तो आपको लगता है कि इसको मैंने कहीं देखा था, कहीं पढ़ा था, तो वो चीज़ जल्दी आप ग्रैब कर लेते हो। बट अगर आप मतलब पढ़ा ही नहीं होगा बिल्कुल और नई न्यूज़ दोबारा से पूरा मंथ पढ़ने बैठोगे ना, आपको इतनी इरिटेशन फील होगी ना, आपको इतना बर्डन फील होगा ना, इतना लोडेड फील होगा ना, आपसे नहीं होगा। तो अभी भी आपके पास टाइम है, जो आरबीआई असिस्टेंट का प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं ना, आने वाले एग्जाम्स के लिए अप्रैल से ही पढ़ना होगा, आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो अब अभी से ही डेली CA देखने की आदत डालो। स्टार्टिंग में क्या होगा, तुमसे शायद नहीं देखी जाती होगी वीडियो, तो तुम क्या करो, तुम थोड़ी थोड़ी करके देखो। मुझसे नहीं देखी जाती थी, तो मैं क्या करती थी, पहले थोड़ा क्वेश्चन देख लिया, फिर कोई एक बीच में मॉक लगा लिया या सेक्शनल मॉक दे लिया, फिर उसके बाद थोड़ा चल के फिर दोबारा से वीडियो देख लिया। तो थोड़ा लोड कम पड़ता है, बर्डन कम पड़ता है। बट वीडियो तो करनी है ना, पढ़ना तो है। एट द लास्ट की चीज़ें वहीं पर मुश्किल लगती हैं, जहाँ पे हम उनको ग्रैप नहीं करना चाहते। आसान चीज़ें तो सब कर लेते हैं, मुश्किल चीज़ें जो दिमाग में बैठने वाली होती है वही नहीं हो पाती हैं। तो यही चीज़ें करेंगे, अपने आप को हर्ट करेंगे ना, अपने आप को थोड़ा मतलब कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे, तो ही चीज़ें कर पाएंगे। तो मुझे लगता है डेली CA इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, जिससे हम CA को रिटेन कर सकते हैं। और पिछली न्यूज़ सर रिवाइज कराते रहते हैं, ज़ॉम्बी मोड है उनका, वो ज़ॉम्बी सरदार है और मैं उनकी मॉम ज़ॉम्बी बन चुकी हूँ। तो उनका मतलब कि ज़ॉम्बीज़ का जनरेशन है, तो मैं मॉम ज़ॉम्बी बन चुकी हूँ। पहले मैं बेबी ज़ॉम्बी थी, फिर मैं गर्ल ज़ॉम्बी बनी, फिर वुमेन ज़ॉम्बी, एंड अब मैं मोमो ज़ॉम्बी बन चुकी हूँ। आगे मैं ग्रैंड मदर बनने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, तो उसी हिसाब से चलता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सफलता के अपने नोट्स प्रिपेयर करें। आई विल शो यू मैं कैसे नोट्स प्रिपेयर किए हैं और वो कैसा कंटेंट देते हैं। और मैं क्या करती हूँ, आज मैंने नोट्स बनाए, शाम को मैं रिवाइज कर लेती हूँ। इन केस में नहीं भी कर पाती हूँ, तो एट लास्ट मुझे पता है मुझे रिवीजन करनी है, तो क्लास देखने से पहले मैं उनको थोड़ा रिवाइज कर लेती हूँ। इसमें क्या होता है कि जब वो क्लास करवाते हैं ना नेक्स्ट, तो वो पिछली क्लास के साथ साथ भी रिवाइज करते जाते हैं। उससे क्या होता है, मेरे दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ तीसरी बार रिपीट हो रही होती है, क्योंकि एक बार मैंने क्लास करी है, दूसरी बार मैंने खुद से रिवीजन करी है, तीसरी बार सर फिर से रिवीजन करवा रहे होते क्लास में, तो वो तीसरी बार रिपीट होगी ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। एंड देन जब आप मॉक देने लगोगे, वो मॉक में आएगी, फिर वो चौथी बार होगी, फिर आपको एक बार पेपर देने से पहले भी तो 1-2 रिवीजन देनी होगी, फिर वो आपको क्यों न्यूज़ याद क्यों नहीं होगी। तो मुझे लगता है ये बेस्ट वे। और पता क्या होता है, अपना लिखा हुआ ना जल्दी याद होता है। मुझे तो होता है कि अपना लिखा हुआ जो मैं अपने हाथ से लिखती हूँ ना, वो मुझे जल्दी याद होता है। और बड़ी PDFs का क्या होता है, बहुत उन्होंने बहुत लिखा होता है, और PDFs में होता है कि बहुत ज़्यादा पेज होते हैं, तो ऐसा लगता है कि इतना पढ़ना इतना पढ़ना इतना। बट आपने लिखा होगा ना, आप लिखोगे भी कट टू शॉर्ट लिखोगे, पूरा पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे। आप लिखोगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखना है, ये नहीं लिखना है, पूरा करके लिखते नहीं है, तो नोट्स भी कम पढ़ते हैं, पेजेस भी कम पढ़ते हैं, और अपनी राइटिंग जल्दी याद होती है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने अपने नोट्स कैसे प्रिपेयर करें और आप कैसे प्रिपेयर करें। देखो, ये है नेशनल करंट अफेयर फरवरी 1 से 15 का। सर ने पहली क्लास में यही करवाया था, और 1 घंटे क्लास में वो इन्होंने 1 से 15 तक का नेशनल करंट अफेयर है जो वो कंप्लीट कर दिया था। एंड ये रहा, और मैंने इसको रिवीजन किया, तभी मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट वगैरह किया, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा। आप देख पा रहे होंगे। फिर ये डेटा वर्स है, वो अपने सर ने अपने लेक्चर में करवाया था कि
एक 1 से कौन कौन टॉप पे है, सेकंड से सेकंड पोजीशन पे कौन कौन है, या सेकंड रैंक में क्या क्या है, या सेकंड से क्या क्या है, ठीक है। ऐसे करके उन्होंने सेकंड, थर्ड करवाया, फोर्थ करवाया था और फिफ्थ करवाया था। मैंने इतना ही नोट किया था, फिर मैंने सोचा था ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, फिर मैंने उन्हें छोड़ दिया था। देन उसके बाद ये मैंने फिर यहाँ से मैंने रिवीजन नहीं किया। ये लेक्चर 3 है, ये इंटरनेशनल करवाया, ये ऐसे कर कर, और बैंकिंग एंड फाइनेंस का यू कैन सी। तो यहाँ मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे उन्होंने बैंकिंग में बताया था कि स्लाइस ने फर्स्ट अपना यूपीआई सेंट्रिक डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम ओपन किया है, और फिर वहाँ से मैंने उन्होंने लिंक करवाना शुरू कर दिया न्यूज़ को। जैसे यूपीआई का अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आया है जो अप्रैल से एक्टिवेट होगा। यूपीआई 8 कंट्रीज़ में अवेलेबल है और लेटेस्ट कंट्री जो है वो भी कतर है। फिर आएगा इंक्लूडिंग कार्ड्स एंड वॉलेट ट्रांजेक्शन के लिए है ये। फिर जनरल लिमिट कितनी है, 1 लाख % 2% के लिए। मार्केट कैपिटल कितना है, शेयर कितना होगा जो थर्ड पार्टी ऐप्स उनको 33% होगा। यूपीआई लाइट है, ये ऑफलाइन वॉलेट होता है, 1 to 3 एक फीचर फोन्स में होता है। फिर ट्रांजेक्शन कितनी तक है, मतलब ऐसे करके उन्होंने लिंक कराया। देन ये आ जाओ, स्मॉल फाइनेंस बैंक का था यहाँ पे, क्योंकि ये जो स्लाइस है एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है, उसका प्राइवेट सेक्टर का कितना था, अब कितना हो गया है, किसके द्वारा था, कितने सेक्टर्स हैं, लेटेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा था, लोन साइज़ कितना होता है, पेड अप कैपिटल कितना होता है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में कितना है क्या नहीं है। तो ऐसे करके ही उन्होंने हर एक चीज़ करवाई है। देखो मैंने कितना लिंक किया, SBI को लिंक किया है, फिर मैंने HDFC को लिंक करा है, फिर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ऐसे करके मैंने चीज़ों को लिंक करके पढ़ा है, तो चीज़ें याद होती है। एक न्यूज़ से वो बहुत सी न्यूज़ को कवर करवाते हैं, तो चीज़ें जल्दी याद होती हैं। तो मुझे लगता है ये बेस्ट वे है लर्न करने का। यू कैन ऑल्सो सी दैट यहाँ से सब कुछ समझ तो आ ही रहा होगा आपको कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, कि ये मुझे लगता है ये सही है। और पता क्या, और पता ये होता है कि कुछ लोग ना वीडियो सोर्स प्रेफर नहीं करते हैं, वो PDF सोर्स प्रेफर करते हैं। बट मुझे लगता है वीडियो सोर्स बेस्ट होता है, क्योंकि आप एक पर्सन से इंटरेक्ट कर रहे होते हो। जब आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे होते हो, आप कम्युनिकेशन में होते हो, तो आपको आपके दिमाग में चीज़ें जल्दी याद होती हैं, जल्दी बैठती हैं। जबकि आप खुद से पढ़ रहे होते हो ना, तो आपको नींद भी आएगी, चीज़ें वो भी आएंगी, वो भी टर्म्स आएंगे, वो भी वर्ड्स आएंगे जो आपको जिनका मीनिंग नहीं पता होगा, तो आप अटकोगे और आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। बट इसमें क्या होता है कि एक वीडियो सोर्स को पकड़ते हो ना, तो आपको सर सब कुछ समझाते हैं, सब कुछ बताते हैं कि उसमें क्या है, कि कितना है, किस तरीके से है, जो भी है। इस टर्म का क्या मतलब है, लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं, प्रोविजनिंग क्या होती है, डिवेंचर्स क्या होते हैं, लोन क्या होता है, ये हर एक चीज़ उसमें बताते हैं, जो कहीं ना कहीं हमें इंटरव्यू में भी काम करेगी इफ़ वी आर गोइंग फॉर द IBPS PO एंड SBI PO। ओके, तो मुझे लगता है कि वीडियो सोर्सेज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स, और मैं कुछ सर को फॉलो कर रही हूँ, और येस मैं अच्छा ही रिव्यू दूंगी उनका। और ये कोई पेड प्रमोशन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरा चैनल आप देख सकते हो, मैं कोई इतनी बड़ी महान हस्ती नहीं हूँ अभी तक, टचवुड आगे हो जाऊँ तो। लेकिन वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनको आराम से फॉलो कर सकते हैं, अभी भी टाइम है, तो आज जाके उनको फॉलो कर लो। और मुझे लगता है आपको करना चाहिए, फर्स्ट आप यूट्यूब पे जाके देख लो और उनको फॉलो कर सकते हो, और नहीं तो और भी बहुत से टीचर हैं मार्केट में, आप किसी को भी एक्सप्लोर करो, जिनका आपको बेस्ट लगता है ना, आप उनको फॉलो करो। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए एज सच अभी मैंने कुछ शुरू किया नहीं है, बट हाँ मुझे पता है कि मैंने कहाँ से करना है और क्या करना है, क्योंकि मैंने पिछले साल RRBs के लिए भी कंप्यूटर प्रिपेयर किया था। तो मैं कंप्यूटर के लिए बेस्ट टीचर को बताऊंगी, वो है अरोरा एजुकेटर। आपने सुना ही होगा उनके बारे में। अरोरा एजुकेटर इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर, बेस्ट फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। तो मैंने उनका पिछले साल पेड कोर्स परचेज़ किया था, और मैंने उसके नोट्स प्रिपेयर किए थे, मैं उनको रिवाइज़ करूँगी। और वहाँ पर मेरी थोड़ी क्लासेस बच गई हैं, और वो मेरा मेन एंड होगा, तो मैं इससे पहले मैं सोच रही हूँ कि वो क्लासेस कंप्लीट कर लूँ। फिलहाल मैं उसको रोज़ ही छोड़ रही हूँ, बट अब मुझे उसको पकड़ना पड़ेगा, तो उस क्लासेस कंप्लीट करूँगी, उसको रिवाइज़ करूँगी। प्लस यूट्यूब पे स्मार्ट कीड़ा पे एक मैम है जो 100+ MCQ का रोज़ का मैराथन लेती हैं कंप्यूटर अवेयरनेस का, RBI असिस्टेंट के लिए ले रही हैं, तो हम वो क्लासेस भी कर सकते हैं। प्लस टेक्स्ट बुक पे मॉक है, वो भी बहुत हेल्पफुल है। पिछले साल मैंने वही लगाए थे, और बार बार मैंने उन मॉक्स को भी रिवाइज़ किया था, उससे भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे। और हालांकि पिछली बार RBI असिस्टेंट में ना सॉरी RRB PO में मीन्स में कंप्यूटर जो था वो उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो इस साल मुझे लगता है कि शायद RBI असिस्टेंट में भी कंप्यूटर का लेवल ठीक ठाक होगा, तो कंप्यूटर को निगलेक्ट मत करो, कंप्यूटर को साथ लेकर चलो, और करंट अफेयर को भी साथ लेकर चलो। और बाकी की स्ट्रैटेजी बाकी रह गया हमारा रीजनिंग एंड कॉन्ट्स, उसकी स्ट्रैटेजी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। इंग्लिश की स्ट्रैटेजी मैंने पहले पार्ट में बता रखी है, मैंने उसको पार्ट मेंशन नहीं करा है मैंने उसमें, बट हाँ मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का, तो आप उस वीडियो को चेक कर लेना, जिसको इंग्लिश की स्ट्रैटेजी भी देखनी है। और क्वांट और रीजनिंग की स्ट्रैटेजी मैं नेक्स्ट वीडियो में शूट करूँगी, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कंप्यूटर के लिए ऐसा कुछ इतनी ज़्यादा स्ट्रैटेजी बताने की जरूरत नहीं है। यू कैन गो फॉर द वीडियो सोर्सेज, जो मैराथॉन्स या क्लासेस जाएंगी यूट्यूब पे, उनको देखो, और एक कोई प्ले लिस्ट को पकड़ लो और उसको देखो, और कहीं से भी लाइक गाइडली से प्रैक्टिस मॉक है हमारे पास, और टेक्स्ट बुक है। यहाँ पे आपको 10 से 15 मॉक मिल जाएंगे, आई थिंक 10 भी होंगे तो भी नफ है। तीनों प्लेटफॉर्म से मिलेंगे तो 30 मॉक तो होंगे। 30 मॉक में भी कितने क्वेश्चन हो गए मुझे याद नहीं, क्वेश्चन कितने हैं इसमें, 40 क्वेश्चन आई थिंक, तो बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं। तो उन्हीं को बार भी रिवीजन करोगे ना, तो आराम से आप 40 में से 20 मार्क्स 20-25+ मार्क्स तो आ ही जाते हैं, अच्छे से रिवीज करा होगा। बट अगर नहीं भी आते हैं तो 20 मार्क्स तो कहीं नहीं जाते हैं। तो भरोसा रखो, बाकी सब्जेक्ट को भी अहमियत देनी है, बट कंप्यूटर को भी कहीं ना कहीं देख के चलना, निगलेक्ट बिल्कुल नहीं करना उसे। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और कुछ और सुनना होगा या कुछ और नीड होगी इस चीज़ की, तो कमेंट डाउन करना, मैं ज़रूर आपके साथ
उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पार्ट 3 में, जिसमें हम कॉन्टोर रीजनिंग की बात करेंगे। तो तब तक के लिए जय श्री राम एंड प्रिपेयर वेल फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स।